गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट ਲੈਕਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਤੇ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਫਿਰ ਅਨੰਤ ਵਾਲੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀ, ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤੇ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। मतलब कि जे ਆਪਾਂ एक अवतल दर्पण बना दिए आधा बन गया ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, वक्रता अनंत वाली जी स्थिति सीगी ਉਹਦਾ भी ਆਪਾਂ चित्र बना लिया कि इमेज कितने बनेगी फोकस से। वक्रता केंद्र तो दूर वाले दी भी बना ली, उच्च की पोजीशन कितने बनी सी ते एफ दे विचकार। फिर आप वक्रता केंद्र वाली भी स्टडी कर ली, वक्रता केंद्र ते कितने बनी ही बिल्कुल ਉਹਦੇ थल्ले ते वक्रता केंद्र ते फोकस ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ बनी तो इमेज ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ वक्रता केंद्र ਤੋਂ दूर चलेगी, यानी कि जिदा जिदा ऑब्जेक्ट अगे आएगा इमेज पिछे जाएगी। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾइंड 'ਚ सवाल आ सकता कि सर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। असल में जो तुसी आही चीज़ा अपनी नोटबुक ते ड्रॉ करनी है, तुसी कंपस, पेंसिल, इरेजर, स्केल यूज़ करने। आर्क खोल लेनी है, ये अपनी मर्जी ना नहीं लगाना। आर्क खोल के नोटबुक ते रख के कंपस की नीडल आर्क लगानी है। फिर जिस पॉइंट ते नीडल रखी ही उत्थों बिल्कुल उस आर्क के सेंटर ते 90 के एंगल ते जोड़ना है, वो तुहाडा बनेगा मुख धुरा। फिर जिथे तुम नीडल रखी ही आ जो रेडियस है अर्ध व्यास, वो बनना तुहाडा सेंटर ऑफ करवेचर या फिर वक्रता अर्ध व्यास। आ पोल बन जाना। फिर मान लो आ 8 सेंटीमीटर है, 8 का अध कितना 4 सेंटीमीटर ते फोकस बनाना एफ। आप फॉर्मूला पढ़िया ही एफ बराबर r/2, 4 सेंटीमीटर ते एफ लानी। समानांतर जी रेखा असल च समानांतर खिंचनी, फिर उन्होंने दर्पण के नियम के हिसाब नाल आपाती कोण ते परावर्तित कोण बराबर करके रिफ्लैक्ट करना, तो फिर तुहाडियां जिहड़े डायग्राम्स है बिल्कुल सही बननगियां, कोई भी तुहानूं प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो हुण आपां स्टडी करते हैं फोकस ते कि जदों असीं ऑब्जेक्ट नूं फोकस ते रखिया तो फिर की केस बनेगा। ये आपां ऑब्जेक्ट रख दिता फोकस ते। हुण फिर वही चक्कर साडा, जिहले फोकस ते डिग्या एक आपां किरण कढनी जिहड़ी इत्थों जाएगी ਇਹਦੇ समानांतर, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਦੇ समानांतर किरण ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਫੋਕਸ ਚੋਂ। ठीक, दूजी किरण ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ वक्रता अर्ध व्यास, इत्थों गई सीधी 90 ते डिग्गी, 90 ते ही परावर्तित होनी हो के सीधी साडे वक्रता केंद्र दे विचों लंघ जानी। हुण जदों तुसीं इहनूं स्टडी करोगे तुसीं देखना कि आ जिहड़ियां किरणां बिल्कुल समानांतर आ रही हैं, बिल्कुल की आ रही हैं समानांतर, पैरेलल ही आ रही हैं। हुण जिहड़ियां पैरेलल लाइन्स आ आही अंज्यूम करदे हो कि किते इन्फिनिटी अनंत ते जाके मिलदियां। समानांतर रेखावां कित्थे जाके मिलदी है अनंत ते। ते फिर इस केस विच जिहड़े साडा प्रतिबिंब बनेगा उहदे की लक्षण होणगे? हुण लक्षण सानूं सीधे पहले पता लग जाना कि प्रतिबिंब कित्थे बन रहा है अनंत ते। पहला पॉइंट तो पा ही ले देना कि प्रतिबिंब बनया कित्थे है अनंत ते। ठीक, दूसरा हुण जे दूर जाके मिल रही है ਇਹਦਾ मतलब आकार की हो जाएगा ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ। ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਇਹਦਾ मतलब उल्टा। चौथा ਤੁਹਾਡਾ फेवरेट वास्तविक या आभासी, दर्पण ਦੇ सामने मिल रही हैं इसलिए की बनेगा
ਵਾਸਤਵਿਕ। ਇਹ ਚਾਰ ਗੁਣ ਬਣ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਕਸ ਤੇ। ਠੀਕ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਬਚੀ, ਫੋਕਸ ਤੇ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਬਣਾਤਾ। ਆ ਇਹਦਾ ਪੋਲ, ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ, ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ, ਵਸਤੂ ਆਪਾਂ ਰੱਖਤੀ ਪੋਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੇ ਸਾਡਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਤੇ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਸਤੂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਰਨਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਆਪਾਂ ਪੋਲ ਤੇ ਸਿੱਟਣੀ, ਪੋਲ ਤੇ ਡਿੱਗੇਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਣ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏਗੀ ਉਹੀ ਕੋਣ ਨਾਲੇ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ। ਦੂਸਰੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਣ ਤੇ ਗਈ ਸੇ ਕੋਣ ਤੇ ਆਈ, ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਚੋਂ क्रॉस कर। इन्ना लॉजिक याद रखना कि वक्रता केंद्र चो जिहड़ी जानी है सीधी जानी ते उसे रस्ते वापस आ जानी है। हुण आपां की देख रहे हैं कि ये किरणां नेड़े नहीं आ रही ते ना ही समानांतर जा रही हैं, ये दूर जा रही हैं। की कर रही हैं? दूर जा रही हैं, पर प्रतिबिंब तो बन रहा है। इसका मतलब ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਆ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਰਪਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਣ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਿਆ? ਪਿੱਛੇ, ਦਰਪਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਭਾਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੇ ਲੱਛਣ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦਰਪਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। स्थिति की हैगी प्रतिबिंब की? प्रतिबिंब हैगा दर्पण दे पिछे। जे दर्पण दे पिछे हैगा तो फिर की होएगा? आभासी। ठीक है। हुण जे आभासी है, हुण आकार विच देखो की है, वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब वड्डा है, साइज विच की हो जाएगा फिर? वड्डा। चौथा बेटे आप पिछे देख रहे कि आ जिहड़ा मुख धुरा है प्रतिबिंब सारे उहदे थल्ले बन रहे ही इन्हां केसां च थल्ले, पहले च भी थल्ले, दूजे च भी थल्ले, पर इहदे विच ओह बनिया उपर। कित्थे बन रहा? उपर। इहदा मतलब कि प्रतिबिंब सानू की नज़र आएगा? सीधा। वो जिहड़ी वस्तु है वो सानू उल्टी नहीं नज़र आनी, की नज़र आनी है? सीधी। ठीक है। कोई इह च प्रॉब्लम नहीं हैगी। सिंपली आप एक एक करके सारे ड्रॉ कर ले। ठीक है। ये साढ़े अवतल दर्पण के प्रतिबिंब दी रचनावां का जो टॉपिक है वो खत्म हो गया। हुण साढ़े आ गया उत्तल दर्पण। हुण आपां पढ़ांगे। ओके, हुण आपां बनाने जा रहे हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण साढ़ा इदां दा बनना। इधरली साइड आपां कलर करता। ओके, हुण इहदे विच मेन गल की आंदी है? बाकी दर्पणां ते जदों आपां बना रहे सीगे आपां इधरली साइड की लिख रहे ही? फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हुण इस केस च देखो मैं इधरली साइड नहीं लिखिया। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीगा? उस गोले दा मध्य बिंदु
जिस गोले चो आपां ये दर्पण कट्टिया, ਹੁਣ देखो आ गोला इस साइड बनिया, ਇਹਦਾ मतलब असल ਵਿੱਚ ਆ ਗੋਲਾ ਇੱਧਰ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਆ ਗੋਲਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਉਸ ਸਾਈਡ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਉਧਰ ਹੋਏਗਾ, वक्रता अर्धव्यास वक्रता केंद्र उधर होएगा, वक्रता अर्धव्यास भी उधर जाना, ते वक्रता अर्धव्यास उधर जान नाल साडा जिहड़ा फोकस है वो भी दूसरी साइड ही जाएगा। इसलिए इस केस में आपां फोकस ते सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र ते फोकस इस साइड ही बनाना, उस साइड बनाना। बन गया साडा F, बन गया साडा C। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਇਸ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਸਤੂ ਸੀ ਐਫ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲਰ ਕੀਤਾ ਪਿਆ, ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਚ ਸਾਡੇ ਦੋ ਕੇਸ ਬਣਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਅਨੰਤ ਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੋਊਗੀ ਅਨੰਤ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਦੋਂ ਦਰਪਣ ਤੋਂ ਕੁਝ दूरी ते, जड़ा कि सानू दूरी सानू नज़र आएगी। तो स्ट्रैटेजी फिर वही चलनी कि जड़ियाँ अनंत तो आनिया किरणा वो मुख धुरे दे हमेशा की होनी है समानांतर। समानांतर वाली किरणा परावर्तित होके किचों लंघदियां फोकस चों। पर हुण चक्कर आ है कि आ साडा हैगा डाइवर्जिंग। ये किरणा नूं देखो इन्हें इकट्ठा नहीं करना, इन्हें उन्होंने खिलारना है। हुण मान लो आ किरण आई, आ इत्थे टकराएगी, जिथे मैं लंब बनावांगा आ परावर्तित होकर किधर गई, इधर। इसी तरह जिहड़ी इधरों भी आएगी वो भी परावर्तित होके परे जा रही, ये मतलब है मिल नहीं रही। फिर इस केस आप ज्यूम करते हैं कि प्रतिबिंब तो बनया ही बनया, ਇਹਦਾ मतलब ये किरणा जड़ियाँ ये दर्पण के पिछे जाके मिलियां, ते समानांतर वाली किरणा जड़ियाँ कित्थे जाके मिलदियां पिछे फोकस ते। कित्थे मिलदियां जाके फोकस ते। ते हुण इस केस विच भी देखो हुण आ हुण साडा दूजा दर्पण बन गया। हुण आपां वाली एग्जांपल नहीं चलनी, हुण इदां वाली चलनी है। इधर आपां कलर कर छड्डिया, आ साडा दर्पण बन गया ते वस्तु इधर है, प्रतिबिंब इधर बनया, इसलिए प्रतिबिंब विच की बनना आभासी। किहड़ा प्रतिबिंब बनना आभासी, ते बनया भी कित्थे आ फोकस दे उत्ते। ते इस केस विच जदों आपां प्रतिबिंब दे लक्षण लिखांगे, पहला आपां ये लिख देना कि प्रतिबिंब बनया फोकस ते। कित्थे बनया प्रतिबिंब फोकस ते। हुण फोकस ते बनया ते किहड़े आकार दा बनया, बिंदी दे आकार दा, बहुत छोटा। किहड़ा बनया है, बिंदी दे आकार दा। हुण क्योंकि दर्पण दे पिछे बन रहा है इसलिए आभासी। देखो ये हुण जल्दी जल्दी चलना कम, क्योंकि कुछ चीज़ां तुहानूं हुण पता लग चुकियां ने। दर्पण दे उधरली साइड बन रहा, रिफ्लैक्टिंग सरफेस परावर्तन वाला सरफेस इधर है, पर प्रतिबिंब उधर बन रहा, इसलिए की हैगा आभासी। सीधा बनेगा प्रतिबिंब, बनेगा भी की सीधा। ठीक, हुण आ गया साडा दूजा केस। दूजे केस की है कि सानू वस्तु की स्थिति पता है, अनंत तो नहीं आ रही। आपां पहले एक अवतल दर्पण बना लिया, इधरली साइड पॉलिश हो गया, आपां पीछे चले गए, ये बन गया था वक्रता केंद्र, ये बन गया था फोकस।
ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਨੰਤ ਤੇ ਪਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਰਪਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ, ਦਰਪਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਉਹੀ ਚੱਲਣੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲਿਆਣੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ, समानांतर जाके परावर्तित होगी ते पिछे जाके किच लंघेगी आ फोकस च। ते दूसरी बिल्कुल अपा लंब ते सिटनी है 90 ते वो जाके पिछे कित्थों लंघेगी साडी वक्रता केंद्र च। डबल एरो पाते क्योंकि जेडे रस्ते जानी उस रस्ते वापस आ जानी। हुण आपां देखिया कि ये जाके इत्थे किते मिल गया, पी ते एफ दे विचकार, पी ते एफ दे विचकार जाके किरणां मिल रही हैं। ते हुण आपां इमेज बारे की कह सकते, पहला पॉइंट तो साडा उही बन जाना कि इमेज बनी कित्थे है, एफ ਅਤੇ P ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, यानी पोल ਅਤੇ फोकस ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ है, बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक, दूजा आभासी है कि वास्तविक, आभासी क्योंकि दर्पण के बैक साइड से बन रही, जिधर प्रकाश किरण आ रही है वो ओपोजिट साइड से। तीसरी आकार विच छोटी, आकार विच की बनेगी छोटी। चौथी सीधी के पुठी, सीधी पुठी। हुण देखो दर्पण आप माड़े टॉपिक तो साइड जा रहे, जिहड़ा साडा कन्वैक्स मिरर है उत्तल दर्पण, ये साडी कारां या बाइक के साइड ते जिहड़े मिरर लगे होंदे पिछे देखण वाले उत्थे लग्या हुंदा। हुण उहदे विच पिछे आउण वाला ट्रक तुहानूं सीधा नज़र आंदा कि पुट्ठा, टायर उपर ते बाकी पोर्शन थल्ले, सीधा नज़र आंदा ना, इसदा मतलब प्रतिबिंब की बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, ये साडे सीगे उत्तल दर्पण दे प्रतिबिंब की रचना दे दोनों केस कि जदों अनंत ते सीगी अदों प्रतिबिंब किद्दां बनना है, ते जदों अनंत ते नहीं सीगी दर्पण के सामने किसी स्थिति ते सीगी ते अदों प्रतिबिंब किद्दां बनना। एक गल याद रखनी है कि उत्तल दर्पण के केस विच हमेशा ही साडा सीधा प्रतिबिंब बनना, वो तो हर एक च ले देना, सीधा बनेगा प्लस आभासी बनेगा प्लस वस्तु नालों छोटा। ये 3 पॉइंट जिहड़े आ हरेक च आने ही आने, छोटा, आभासी ते सीधा। ओके, इन्होंने एक बार स्टडी कर लेना, तो जो नोटबुक ते बना लेगा ना प्रॉपर कंपस इरेजर ना यूज़ करके। ठीक है, जे कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरे को पूछ लेनी। ओके बेटे, थैंक यू।